वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है, मोस्ट ऑफ सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है ये रैंडम वेरिएबल एंड मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। ये टीजीटी में कम पूछा जाता है, पीजीटी में ज़्यादा पूछा जाता है। जो रैंडम वेरिएबल एंड एक्सपेक्टेशन है, ये वाला टॉपिक पीजीटी के लिए है। चाहे डीएसएसबी की बात करूँ मैं, DSSB, यूपी पीजीटी, केवीएस पीजीटी, EMRS में दोनों में है, टीजीटी एंड पीजीटी, इन दोनों में, नवोदय में भी ये दोनों में है। तो ये सभी के लिए है। तो इसमें एक है रैंडम टॉपिक है, रैंडम वेरिएबल एंड मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। ये EMRS वाले जो टीजीटी है, इसके सिलेबस में जो अभी सिलेबस डाला है उनमें, उसमें ये डाला है इन्होंने, ये वाला टॉपिक है। तो ये वाला टॉपिक आज ख़त्म कर देते हैं। पहले डाल रखा है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक मैंने पढ़ा दिया था। और क्वेश्चन करवाने हैं तो क्वेश्चन तो मैं करवा दूंगा उसके, और थ्योरम्स करवानी है, थ्योरम्स भी करवा देंगे। उसके बाद में है रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल, और उसके बाद में इसमें है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। उसके बाद में जो अपना ये है रिग्रेशन, कोरिलेशन, ये डाल रखा है इसमें। तो सबसे पहले रैंडम वेरिएबल की बात कर लेते हैं। रैंडम वेरिएबल क्या है? रैंडम वेरिएबल ए वेरिएबल हुज वैल्यू इज ए नंबर डिटरमाइंड बाय द आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। टू टाइप के एक्सपेरिमेंट होते हैं अपने पास में। टू टाइप के होते हैं। पहला होता है, एक होता है रैंडम, दूसरा होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ये दो टाइप के एक्सपेरिमेंट है मेरे पास में। रैंडम कौन सा है? जो जिसका रिजल्ट मैं नहीं जानता, जिसके आउटकम में डिफरेंट आउटकम प्राप्त होते हैं और उनका कैलकुलेशन कर सकता हूँ मैं, तो वो क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। दूसरा होता है डिटर्मिनिस्टिक, वो एक्सपेरिमेंट जो लैब में किए जाते हैं, जिनके रिजल्ट अपने को पहले से पता होते हैं कि इसका रिजल्ट ये आएगा, तो उसको क्या कहते हैं? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। तो कौन से हो गए? दो एक्सपेरिमेंट हो गए, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, दूसरा डिटर्मिनिस्टिक। हम किस में बात कर रहे हैं? रैंडम में। जो रैंडम से जो आउटकम आते हैं उसको क्या बोलते हैं? रैंडम वेरिएबल। उसके बाद में ये बोल रहा है रैंडम वेरिएबल, जैसे मान लो 2 कॉइन को टॉस किया, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन, तो इसमें हेड भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। लेकिन मैं लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और मेरे को जैसे मान लो 2NaOH प्लस HCl की रिएक्शन करवानी है। मैं दोनों की रिएक्शन करवाता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोराइड का। इन दोनों का मैंने एक्सपेरिमेंट किया और रिएक्शन करवाई, तो मेरे पास में क्या आएगा? NaCl प्लस का H2O, जल और नमक बनेगा मेरे पास में। ये फिक्स है, यही आएगा इसका रिजल्ट। बट यहाँ पे फिक्स नहीं है, मेरे पास में हेड भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, उसके बाद में जो डाइस वाला है, इसके अंदर जो इसका सबसे ज़्यादा डाइस, प्लेइंग कार्ड्स, और किसी थैले से बॉल निकालना, ये इस पे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी पे ज़्यादा ये टॉपिक चलता है। अब इसके अंदर बोल रहा है सपोज दैट 2 कॉइन्स आर टॉस्ड द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस किसको बोलेंगे? इन चारों को मिला के सैंपल स्पेस बोलेंगे। अब मैं बोलता हूँ इसमें से कि दोनों पे हेड आ जाए, मेरे पास में 2 हेड आ जाए, या एक हेड एक टेल आ जाए, एक टेल हेड एक हेड आ जाए, या टेल आ जाए। तो ये सारे क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो क्या है? रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या क्या वैल्यू रहता है? 0, 1, 2, 3 ऐसे लेता है ये। उसके बाद में आता है, ये टेबल है इसकी, इसमें इस टाइप से टेबल बनाते हैं, जैसी इसमें बनी हुई है उस टाइप से टेबल बनाते हैं इसमें। ये करके ऐसे करके ऊपर में तो आ जाता है अपने पास में
ये ऐसे आएगा, ये यहाँ पे, ये ऐसे। ऊपर में तो आ जाएगा मेरे पास में x, x1, x2, x3, x4, x5, x6 ऐसे चलता रहेगा। x1 को किससे स्टार्ट करेंगे? 0 से, इसकी वैल्यू 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5, जैसा कि इसमें लिख रखा है। अब यहाँ पे आता है नीचे में, यहाँ पे pxi की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जो भी वैल्यू आएगी वो रहेगी। जैसे मान लो यहाँ पे इसमें दिखा रखा 1/4, 2/4, 1/4। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जो समीशन ऑफ pxi होता है वो क्या रहता है? हमेशा 1 होता है। 1/4, 2/4 प्लस 1/4 कितने हो गए? 4/4 इक्वल्स टू 1। इसकी वैल्यू क्या रहेगी? समीशन ऑफ pxi की 1 रहेगी। उसके बाद में आता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इफ ए रैंडम वेरिएबल टेक्स ओनली ए फाइनाइट और काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज। डिस्क्रीट के लिए क्या है यहाँ पे? या तो फाइनाइट लेगा ये, और क्या लेगा? काउंटेबल नंबर। तो इसको क्या कहेंगे यहाँ पे? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इट इज कॉल्ड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इसके अंदर टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स, ये इसका रिजल्ट है। कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में क्या होता है? कंटिन्यूस में जो वेरिएबल होता है, जो रैंडम वेरिएबल होता है, वो एक इंटरवल में होता है। अब इंटरवल जैसे मान लो मैं 2 से 4 के बीच में बोल दिया, x यहाँ से यहाँ तक बिलोंग कर रहा है, x लेस देन 3 हो गया, ये ग्रेटर देन 3 लेस देन 3 हो गया। x की वैल्यू मैं बोल रहा हूँ 0 से 2 के बीच में है। तो ये सब क्या है? कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। जैसे यहाँ पे दे रखा है x बराबर, x इस प्रकार है क्या? x की वैल्यू 4 से तो बड़ी है और 6 से छोटी है। तो ये क्या हो गया मेरे पास में? कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। इसके बाद में आता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, PMF फंक्शन। ये PMF क्वेश्चन इसके आते हैं, PMF के ज्यादा आते हैं क्वेश्चन। PMF में क्या है? एक तो PI की वैल्यू क्या रहेगी? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं रहती। दूसरी चीज है समीशन ऑफ PI, ये क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो इसकी 2 ही कंडीशन है, PI ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहना चाहिए, जो वेरिएबल होना चाहिए वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल किसको बोलते हैं? जो एक फाइनाइट और काउंटेबल वैल्यू ग्रहण कर सके। उसके बाद में काउंटेबल की बात आ जाती है, तो किस तक बात करेंगे अपन? हम लोग 1 to अप टू n तक बात करेंगे। फिर उसके बाद में PI ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, और समीशन ऑफ PI बराबर 1 होना चाहिए। ये इसकी है प्रोबेबिलिटी मास की, मास फंक्शन की कंडीशन है। इसके बाद में आता है इसमें इसके सॉल्यूशन कैसे करते हैं। ये इसकी टेबल बनाएगी ऐसे का ऐसा ही। जैसे मान लो ये है अपने पास में, ये टेबल है। अब इसके अंदर यहाँ ले लेगा x, यहाँ x1, x2, x3 अप टू xn, ये कितना भी ले सकता है। ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ लिखेगा px बराबर x स्मॉल x, px1, px2, px3 अप टू pxn। पहला तो क्या बोल रहा है ये, इसकी क्या 2 कंडीशन है। ये टेबल दे दी, जैसे मान लो मेरे को टेबल दे दी इसने बना के क्वेश्चन के अंदर, तो सबसे पहले मेरे को कंडीशन सेटिस्फाई कराने के लिए पड़ेगी कि ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो PI है वो क्या रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये नॉन नेगेटिव रहना चाहिए। दूसरा इनका सम क्या रहेगा? यहाँ पे 1 रहेगा, समीशन ऑफ P बराबर 1 आना चाहिए मेरे पास में। तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता है तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं है। उसके बाद में आता है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में काउंटेबल ये बोल रहा है, इफ ए रैंडम वेरिएबल इज डिस्क्रीट इन जनरल इट्स डिस्ट्रीब्यूशन विल आल्सो बी डिस्क्रीट फॉर ए रैंडम वेरिएबल। कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे अपन CF निकाल देते हैं वैसे इसमें भी CF वाला सिस्टम चलता है। तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये कहाँ से कहाँ तक रहता है? इसको डिनोट करते हैं fx से बराबर px लेस देन
स्मॉल एक्स, और जहाँ पे स्मॉल एक्स कहाँ से रहेगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, और इसको बोलते हैं एफ एक्स आई। इसका होता है समीशन ऑफ पी आई एक्स आई लेस देन एक्स। और एक है एफ एक्स जे माइनस एफ एक्स जे माइनस वन, मतलब दो कंटिन्यूस अगर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो उनका जो उनका अंतर आएगा वो क्या आएगा, पी एक्स जे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दे कि दो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है 1 और 2, पहला है तो 2 में से 1 गया तो मेरे पास में क्या बचेगा, 1 बचेगा। उसके बाद में आ जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ, इसको पीडीएफ भी बोलते हैं शॉर्ट में, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये क्या होता है, ये दो सेटिस्फाई करनी चाहिए कंडीशन इसकी। एफ एक्स क्या होना चाहिए मेरे पास में, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक्स कहाँ से कहाँ तक रहेगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। दूसरी कंडीशन क्या है, ये तो इसकी फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन है इसकी माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स बराबर 1। करना चाहे तो वही पी एक्स का समीशन ऑफ पी एक्स कितना होता है, अपने पास में 1 होता है, तो इसको इंटीग्रेशन में लिख रखा है। इसके बाद में ये पर्टिकुलर केस बता रहा है, तो ये बोल रहा है कि पी एक्स बराबर अगर ए टू ए हो, अगर लिमिट दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम हो तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है अपने पास में, तो वही इसने दिखा रखा है। उसके बाद में आता है प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, एफ एक्स इज ए नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, ये कभी भी डिक्रीजिंग नहीं होगा। ये सीधा डायरेक्ट ऑप्शन में डाल सकता है ऐसा क्वेश्चन कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो नॉन डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है या इंक्रीजिंग होता है, क्या होता है, तो क्या होता है ये नॉन डिक्रीजिंग। पहली प्रॉपर्टी है इसकी नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, एक्स कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 0 से तो बड़ा रहेगा, एफ एक्स 0 भी हो सकता है और 1 तक रहेगा, और इसमें ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। उसके बाद में माइनस इनफाइनाइट लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट एफ एक्स बराबर 0। अगर ये दे देता है मेरे पास में लिमिट एक्स टेंड टू माइनस इनफाइनाइट एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू पूछ लेता है एफ एक्स की, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये क्या आएगी 0। उसके बाद में एफ इनफाइनाइट लिमिट ये माइनस इनफाइनाइट, ये यहाँ पे इसमें आएगा माइनस इनफाइनाइट। उसके बाद में एफ इनफाइनाइट लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट एफ एक्स बराबर 1। फिर बोल रहा है इफ एफ एक्स इज द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स विथ पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स देन एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स। ये बोल रहा है अगर ये कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो अपना फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, अगर ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स। अब आता है इसका एग्जाम्पल, ए रैंडम वेरिएबल एज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये आ गया, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसके। इसमें दे रखा है ऊपर में तो 0 से लेके 8 तक वैल्यू दे दी इसकी ने एक्स की, नीचे दे दिया a 3a 5a 7a 9a 11a 13a 15a 17a, ये दे दिया। तो अपनी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो इसमें कोई माइनस में है क्या कोई, तो माइनस में तो नहीं है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, जो समीशन ऑफ पी एक्स क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो यहाँ पे तो ए दे रखा है, तो ए की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करनी है मेरे को, सबका सम कर दूं मैं, सम करके 1 के इक्वल रखता हूँ। तो मैं करता हूँ यहाँ पे a प्लस का 3a प्लस का 5a प्लस का 7a प्लस का 9a प्लस का 11a प्लस का 13a प्लस का 15a प्लस का 17a।
कितने हो गए, 4 5 9 7 16 9 25 11 36 13 49 15 64 17 81 ए। ये इन सब का योग किसके बराबर, 1 के बराबर, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1/81। अब क्वेश्चन में देखो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए, कितनी आ गई 1/81। अब पूछ रहा है फाइंड पी एक्स लेस देन 3 से नीचे वाले, तो 0 1 एंड 2, ए 3 ए 5 ए, कितने हो गए 5 3 8 1 9। तो मेरे को पी एक्स लेस देन 3 फाइंड आउट करना है, तो ए प्लस का 3a प्लस का 5a, कितने हो गए 9a, इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 1/81, डिवाइड किया 1/9, तो दूसरे की आ गई। अब इक्वल्स टू आ गया, लेस देन इक्वल्स टू, तो कितने 7 और जुड़ जाएंगे, तो 16a हो जाएगा, लेस देन 3 बराबर 9a प्लस का 7a बराबर 16a। ए की वैल्यू कितनी है 1/81, तो 16/81। पी एक्स ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ा क्या है 8, 8 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 17a, तो पी एक्स ग्रेटर देन 7 क्या आ जाएगा यहाँ पे 17a। ए की वैल्यू कितनी है 17 इंटू 1/81। फिर बोल रहा है 2 से 5 के बीच में, 2 नहीं ले रहा है, इंक्लूड नहीं कर रहा है 2 को, 5 को भी इंक्लूड नहीं कर रहा, तो कौन कौन से आ गए यहाँ पे 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4 का देखो, 3 का है 7, 4 का है 9, तो यहाँ पे आ जाएगा P 2x5, क्या आ जाएगा यहाँ पे 3a, 3 का और 4 वाले का ना, तो 7a प्लस का 9a, कितने हो गए 16a। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 16a 1/81, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। फाइंड द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, जो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है वो फाइंड आउट करना है, तो जो भी है इसका सम करना है अपने को। पहले क्या करने है एफ एक्स, जो अपनी ये टेबल है, ये टेबल है, इसको मैं बनाना चाहूँ तो इस तरीके से तीसरा कॉलम और ऐड हो जाएगा इसके अंदर, ये ऐसे करके ऊपर में एक्स चल रहा है, बीच में पी एक्स चल रहा है और नीचे में एफ एक्स आ जाएगा, ये पी एक्स आ गया, ये एक्स आ गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 और इधर में 8। यहाँ पे क्या है a 4a 9a 6a 16a 25a 36a, ये क्या करता जा रहा है यहाँ पे सम करता जा रहा है, एफ निकाल रहा है, जबकि अपने पास में क्या नहीं था, अपने पास में पी एक्स था, सबको ऐड करता जा रहा है, जैसे कम्युलेटिव में करते हैं वैसे इसने ऐड किया है, 49a 64a और 81a। उसके बाद में एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेगा, 1/81, 4/81, 9/81, 16/81, 25/81, 36/81, 49/81, 64/81, 81/81। लास्ट में वैल्यू कितनी आ गई 1। कम्युलेटिव जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके अंदर क्या होता है, शेप के अंदर लास्ट में कितनी वैल्यू होती है, टोटल वैल्यू आती है, तो यहाँ भी 1 आएगी, टोटल ओके 1 आएगी, समीशन ऑफ पी आई कितना होता है 1 होता है। अब बोल रहा है ये वाला पहला वाला एग्जाम्पल हो गया, इस टाइप का आता है, या फिर इस टाइप का आ सकता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ 6 इन थ्रोइंग 2 डाइसेस वंस। ये बोल रहा है नंबर आना चाहिए दोनों पे 6, 2 डाइस थ्रो कर रहा है और 2 डाइस वंस, तो मेरे पास में क्या क्या हो सकता है, 2 डाइस मैंने थ्रो किए, तो या तो दोनों पे 6 आ जाएंगे, या फिर पहले पे 6 आ जाएगा, दूसरे पे कोई अदर नंबर आ जाएगा, अदर नंबर, या फिर पहले पे अदर नंबर आ जाएगा, दूसरे पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, पहले पे 6 आए तो 1/6, दूसरे पे 6 आए तो 1/6, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी
5/6 ये आ गया। अब चलते हैं टेबल बनाने पे कि इसकी टेबल कैसे बनेगी। टेबल बनेगी तभी तो फंक्शन निकलेगा। तो अपने पास में पहले बात करनी है, टेबल बनाते हैं 0, 1 एंड 2 के लिए। ये यहाँ पे था 0, 1 एंड 2, ये टेबल है मेरी। ऊपर में तो आ जाएगा मेरे पास में x की वैल्यू ले ली, x बराबर 0, x बराबर 1 एंड x बराबर 2। इधर में आ गया px। अब px की वैल्यू निकालनी है, तो px की वैल्यू बोल रहा है या तो मेरे पास में x बराबर 0, दोनों पे मेरे पास में वो नहीं आए, 6 नहीं आए दोनों पे। तो दोनों पे 6 नहीं आए तो मेरे पास में क्या रहेगी, 5/6 इंटू 5/6। तो इसका आ गया 25/36, दोनों पे 6 नहीं आया। फिर आ गया 1 पे 6, पहले पे 6 आ गया, दूसरे पे कोई और संख्या आ गई, तो 1/6 इंटू 5/6 प्लस 5, पहले पे 5/6 अदर संख्या आ गई, दूसरे पे 1/6 आ गया। तो इसका क्या आ गया, 5/36 प्लस 5/36, तो 10/36। उसके बाद में x बराबर 2, दोनों पे मेरे को मिल गया क्या, यहाँ पे दोनों पे 6 मिल गए। तो 6 की क्या है 1/6 और दूसरा 1/6, दोनों पे 6 मिल गए तो ना मल्टीप्लाई में आएगा ना, तो 1/36, तो ये 1/36, ये अपनी टेबल बन गई। अब इसका सम करोगे आप तो वेरीफाई करो आप अपनी प्रॉपर्टी क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, px रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, कोई नेगेटिव तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है, इसके अंदर समीशन ऑफ px क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मैं ऐड करता हूँ 25/36 प्लस 10/36 प्लस 1/36 बराबर 10, 25 और 10 35 रहेगा, 36/36, 1 आ गई। अगर ये वैल्यू 1 नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ करी है इसमें, तो ये चेक कर लेना है, इस तरीके से इसको चेक कर लेना है। इजी क्वेश्चन आते हैं इसके, ये देखो टेबल बन गई। फिर उसके बाद में बोल रहा है, ये थर्ड क्वेश्चन, थर्ड एग्जांपल है इसका। ए यूरिन कंटेन, एक बैग के अंदर है, यूरी बैग है, उसके अंदर 6 रेड बॉल 4 वाइट बॉल है। अब वो बोल रहा है कि एक बॉल रैंडम निकालता है, ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स ड्राउन। तो वाइट बॉल कितनी है, 4, एक बॉल निकाल रहा हूँ, तो मेरे पास में संभावना क्या है, 3 बॉल्स निकाल रहा है, उसमें संभावना क्या है मेरे पास में, या तो पहले में आ जाए मेरे को 1 वाइट मिल जाए, 2 रेड मिल जाए, 2 रेड, या फिर 2 वाइट मिल जाए, 1 रेड मिल जाए, ये इधर वाला वाइट, ये इधर वाला वाइट। फिर क्या है, तीसरा चांस क्या है मेरे पास में, तीनों, या तो मेरे पास में वाइट मिल जाए और रेड 0 निकल जाए, या फिर चौथा क्या है इसका, चारों ही रेड निकल जाए, तीनों ही रेड निकल जाए मेरे पास में, ये इधर में 0, इधर में रेड, ऐसे। अब इसके अंदर मेरे को सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि पहले मान लो पहले मैंने निकाला दोनों को मिक्स करके, तो बैग से निकाला मैंने, तो तीनों रेड आ गई मेरे पास में। टोटल बॉल कितनी होगी, 10, तो वाइट कितनी है, 4, और ये कितनी है, 6 रेड। तो यहाँ पे क्या है, क्या किया मैंने, 4C0 इंटू 6C3 अपॉन का 10C3, यह आ गया वैल्यू 1 अपॉन का 120/720 बराबर 5/30। दूसरा है एक वाइट बॉल, एक वाइट 2 रेड, एक वाइट 4C1 इंटू 6C2 अपॉन का 10C3, वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास में 15/30। तीसरा है यहाँ पे क्या, 2 वाइट 1 रेड, 4C2 6C1 अपॉन का 10C3,
इसका वैल्यू आ जाएगा 9/30। चौथा है तीनों वाइट निकल गई, 4C3 6C0 10C3 1/30। अब बनाना है मेरे को टेबल का निर्माण करना है। तो टेबल में सबसे पहले क्या लिखेंगे, x की वैल्यू, x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, और ये आ जाएगा px। x बराबर 0 पे क्या है, 0 मतलब एक भी वाइट नहीं आई मेरे पास में, चारों रेड आ गई। चारों रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे, 5/30। तीनों रेड आ गई, 5/30। उसके बाद में एक वाइट की कितनी है, एक वाइट 4C1 6C2 15/30। उसके बाद में दो वाइट है और एक रेड है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है मेरे पास में 9/30। और उसके बाद में है तीन वाइट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इसकी आ गई 1/30। अब वेरीफाई करो अपनी कंडीशन वेरीफाई कराता हूँ। सबसे पहले pxi ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सारे pxi ग्रेटर देन 0 है, कोई भी नेगेटिव नहीं है। उसके बाद में ऐड करते हैं, 5 और 15 20, 20 और 9 29 और 1 30, 30/30। इनका सम क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये अपना फंक्शन सही आया है। ऐसे फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को। उसके बाद में ये आता है एलिमेंट्री कैलकुलस। एलिमेंट्री कैलकुलस से मतलब है यहाँ पे जो फर्स्ट लेवल पे जो मैथ में आता है, 11th में स्टार्टिंग में आता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, उसके लिए बात करा। तो ये तो सभी को आता है। तो आगे चलते हैं। ये इंटीग्रेशन आ गया। इंटीग्रेशन का बेसिक पार्ट है डिफरेंशियल का इंटीग्रेशन का, क्योंकि ये यूज होना है इसके अंदर। अब ये देखो, ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। fx बराबर 5x4, और ये यहाँ पे क्या रहेगा, 0 से 1 के बीच में। और ये पूछ रहा है पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है या नहीं है। तो पीडीएफ के लिए क्या चाहिए, मेरे को 1 होना चाहिए सबसे पहले। तो अगर इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू मेरे पास में 1 आ जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, पीडीएफ हो जाएगा। मेरे पास में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ जाएगा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का। तो ये 0 से 1 5x4 dx बराबर 5x4, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 5x5 अपॉन का 5, और इसकी लिमिट लग जाएगी 0 to 1। 5 से 5 कैंसिल आउट, 1 माइनस का 0, 1 आ गया। अपनी कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि एक तो होना चाहिए नॉन नेगेटिव। तो 0 के अंदर क्या रहेगा, 0 से 1 के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आता है, नहीं आता, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। दूसरा है जो समीशन है pxi का, वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो वैल्यू कितनी दिया इसने, 1 दिया। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन है, ये देखो fx बराबर ax²। ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1। अब इसमें पूछ रहा है, इसने दे तो दिया कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, मतलब वही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बात कर रहा है। यहाँ पे 0 से 1 दे दिया, लेकिन एक ही वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन जब तक प्रोसेसर मेथड नहीं पता है तो नहीं कर सकते इसको। तो इसके अंदर 0 से 1 इंटीग्रेशन लगाएंगे, x² dx लिख देंगे। तो ax³ अपॉन का 3 0 से 1, और ये किसके इक्वल रहेगा, 1 रहेगा। 1 के इक्वल क्यों रहेगा, क्योंकि पीडीएफ दे रखा है इसने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ax³ वैल्यू रखते हैं 1 अपॉन का 3 माइनस का 0, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, a बराबर 3। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इसके। इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन है, fx बराबर दे रहा है c1 माइनस का x², और ये 0 से 1 के बीच में दे रहा है। और क्या बोल रहा है,
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ के बारे में बात कर रहा है और सी की वैल्यू पूछ रहा है। पीडीएफ देते ही मेरे को क्या मिल गया, इसने क्या दे दिया, पीडीएफ समीशन ऑफ पीआई, मतलब इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी दे दी 0 से 1 के बीच में, जो एफ एक्स डी एक्स है इसकी वैल्यू कितनी दे दी, इसने 1 दे दी। मैं यहाँ रखता हूँ 0 से 1 सी 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 1 डी एक्स आ जाएगा यहाँ पे, सी एक्स माइनस का एक्स क्यूब अपॉन का 3, और ये लिमिट लगा दी मैंने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास में, 1 रखूंगा तो सी माइनस का, सी बाहर रख देते हैं, 1 माइनस का 1 अपॉन का 3 बराबर 1, तो सी बराबर 2 अपॉन का 3। कहीं गलत कर दिया, इसके अंदर ये यहाँ पे x छोड़ दिया, 1 माइनस का x और ये एक्स स्क्वायर है। अगर ये सी 1 माइनस का एक्स स्क्वायर रहेगा तो ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, और सी 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो इसका ये करेंगे इंटीग्रेशन, तो एक्स क्यूब अपॉन का 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन का 4। अब इसके अंदर 1 रखूंगा मैं, लिमिट रखूंगा 0 से 1, तो क्या आ जाएगी यहाँ पे 1/3 माइनस 1/4, तो सी की वैल्यू 12 प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद में ये नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द डेंसिटी फंक्शन, पीडीएफ बोल रहा है वही, और क्या बोल रहा है इसमें -1 से 2 के बीच में डिफाइन करने के लिए बोल रहा है इसको, तो माइनस ये बोल रहा है, इसके लिए बोल रहा है पहले, तो हम क्या करेंगे 0 से, ये बोल रहा है -1 से 2, -1 से 2 एफ एक्स डी एक्स, ये निकालना है यहाँ पे। अब एफ एक्स की वैल्यू बोल रहा है -2 से 2 के बीच में कितनी है 1/4, तो ये यहाँ पे मैं रख देता हूँ 1/4 डी एक्स, 1 अपॉन का 4 एक्स -1 2, इसमें रखा 2/4 माइनस का माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन का 4, 3 अपॉन का 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 अपॉन का 4। उसके बाद में x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 है तो क्या आ जाएगा, वही इंटीग्रेशन है 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में है तो क्या है वैल्यू 1 अपॉन का 4 dx बराबर 1 अपॉन का 4 x 1 से 2, 2 अपॉन का 4 माइनस 1 अपॉन का 4, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन का 4, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। उसके बाद में आता है नेक्स्ट टॉपिक है अपना मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन से क्या मीनिंग है मेरा यहाँ पे, अगर जनरल टर्म्स में जनरल टर्म में बात करना चाहूँ, अगर इंग्लिश में मैं इसका मीनिंग जानना चाहूँ तो एक्सपेक्टेशन से मेरे को क्या मिलता है कि उम्मीद। तो ये किस लिए यूज किया जाता है कि जो एम्प्लॉय वगैरह है उनके लिए यूज किया जाता है, बेसिकली ये स्टैटिक्स का पार्ट है, लेकिन ये इसमें डाल दिया तो इसको पढ़ना पड़ेगा अपने को। इसको किससे डिनोट करते हैं, EX से, EX से। फिर उसके बाद में क्या बोलता है ये EX के लिए क्या है, यहाँ पे EX के लिए इतनी देर तो केवल PX की बात हो रही थी, अब आ गया EX निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, EX बराबर समीशन ऑफ XI PXI। जहाँ पे एक्सपेक्टेशन की बात आ जाए वहाँ पे क्या आ जाएगा, X मल्टीप्लाई में आ जाएगा मेरे पास में। तो यहाँ पे आ जाएगा समीशन ऑफ I बराबर 1 to n XI PXI, और जहाँ पे PI की वैल्यू क्या रहेगी 1, समीशन ऑफ PI बराबर 1 रहेगी। उसके बाद में एक्सपेक्टेशन की कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह देखते हैं। प्रॉपर्टीज, ये EX प्लस का Y बराबर EX प्लस का EY ये होता है। फिर उसके बाद में EXY EX डॉट EY ये होता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये सेकंड प्रॉपर्टी, ये थर्ड प्रॉपर्टी। ECX बराबर CEX
फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है इसकी, अच्छा एक छूट गई ना, कंस्टेंट की। कंस्टेंट की एक्सपेक्टेशन क्या होती है, सी। इसी की सी आएगी। उसके बाद में फिफ्थ आ गई अपने पास है ई ए एक्स प्लस का बी। तो ये खुलेगा ए ई एक्स प्लस का बी। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रख लेना। उसके बाद में वेरिएंस ऑफ कंस्टेंट, वेरिएंस ऑफ सी बराबर 0। उसके बाद में वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस का सी बराबर वेरिएंस ऑफ एक्स, क्योंकि सी का कंस्टेंट का वेरिएंस तो 0 है, तो मैं यहाँ पे अगर लिखता भी हूँ तो कोई मीनिंग नहीं है उसका। उसके बाद में ये यहाँ पे 8वीं प्रॉपर्टी है इसकी, वेरिएंस ऑफ ए एक्स बराबर ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। ये भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। फिर 9वीं है 9th नंबर पे वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस का बी बराबर ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। अब यहाँ पे बी कहाँ चला गया, वेरिएंस ऑफ कंस्टेंट का क्या है 0, तो ये 0 में चला गया। ये भी याद रख लेना। वेरिएंस ऑफ बी माइनस का ए एक्स बराबर ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। माइनस वाले का भी वेरिएंस किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। यहाँ पे एक जो ये वाली प्रॉपर्टी है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पे चेंज। ये इंडिपेंडेंट, ये बताता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। अगर आप ओरिजिन को चेंज भी करते हो तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वेरिएंस पे। वेरिएंस इंडिपेंडेंट रहता है चेंज ऑफ ओरिजिन से। और ये वाला है जो इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी है 9 नंबर वाली, ये वाली वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस का बी। ये क्या दिखाती है यहाँ पे, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। ये क्या दिखाती है, दिस थ्योरम गिव्स दैट चेंज ऑफ स्केल अफेक्ट्स द वेरिएंस। अगर आप स्केल में चेंज करोगे तो ये वेरिएंस को इफेक्ट करेगा। स्केल अफेक्ट्स द वेरिएंस, ये। अब इसके अंदर एक चीज और देखने की है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका छूट गया। ये देखो, ये यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल इज आल्सो नोन एज ए अर्थमेटिक मीन। जो ये ई लिख रहे हैं ई एक्स प्लस वाई, जो ई एक्स लिख रहे हैं ये क्या है, इसको ए एम भी बोलते हैं। ये ध्यान रखने की बात है। वो पूछ लेगा कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन को और किस नाम से जाना जाता है, या फिर क्वेश्चन में दे दिया कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट कीजिए, अर्थमेटिक मीन ये है तो इसका, या फिर नंबर दे दिए 5 नंबर दे दिए, आपसे सीधा पूछ रहा है तो आप सीधा सम करके उसका अर्थमेटिक मीन निकाल के सीधा आंसर दे सकते हो। उसके बाद में इसके एक पर्टिकुलर केस भी है, जो ये वाला फॉर्मूला है ना, इसका एक फॉर्मूला आता है इसमें वेरिएंस वाला, ये वेरिएंस वाला, ये वाला वेरिएंस बराबर होता है समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन का एन माइनस का समीशन ऑफ एक्स अपॉन का एन का स्क्वायर। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन का एन। तो अगर देखना चाहे तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है मेरे पास में, समीशन ऑफ एक्स अपॉन का एन। अब ये यहाँ पे स्क्वायर का कर रहा है, इसी को बोल रहा हूं मैं अर्थमेटिक मीन। ये क्या है मेरा, ए एम भी है और ये ई एक्स भी। अगर ई एक्स में ई एक्स स्क्वायर लिख दूं मैं, अंदर में लेना पड़ेगा ई एक्स स्क्वायर, तो यही बन रहा है। या यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दें तो भी यही बन रहा है, सेम है। ये ए एम है तो ये ई एक्स रहेगा, तो ई एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ एक्स अपॉन का एन। तो एक्स का समीशन कर रहा है यहाँ पे, तो एक्स का समीशन कर रहा है तो ए एम किस में आएगा, एक्स के टर्म में, मतलब ई एक्स किस में आएगा, एक्स के टर्म में। ये ई एक्स का स्क्वायर ये आ जाएगा। तो ये वेरिएंस का एक तो ये फॉर्मूला है जो हमने पहले पढ़ रखा है,
और इसमें एक्सपेक्टेशन में बात करोगे आप तो एक्सपेक्टेशन में आ जाएगा वेरिएंस बराबर ई एक्स स्क्वायर माइनस का ई एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला सीधा पूछ लेता है एग्जाम में। और एक है इसका, इसी का अनदर रूप है, अनदर फॉर्म है ई एक्स माइनस का ई एक्स का स्क्वायर, ये है। अब आ गया इसका क्वेश्चन, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वेयर एक्स रिप्रेजेंट द आउटकम व्हेन ए डाई इज थ्रो। एक डाई फेंक रहा है, डाई फेंक रहा है तो कितनी, सबसे पहले टेबल बनाओ उसकी, ये ऐसे टेबल बना लो। x 1 2 3 4 5 एंड 6, इधर में आ जाएगा पी एक्स अपना, सबकी 1/6 आएगी, क्योंकि एक एक बार ही आ सकता है, एक ही डाइस की बात कर रहा है। तो समीशन ऑफ ई एक्स निकालना मेरे को, ये क्या पूछ रहा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। ई एक्स निकालना तो क्या करना पड़ेगा, एक्स आई पी एक्स आई का समीशन ले लूँ मैं, तो एक्स की वैल्यू क्या है 1 इंटू 1/6, 2 इंटू 1/6, 3 इंटू 1/6 प्लस 4 इंटू 1/6 प्लस 5 इंटू 1/6 प्लस हो गया 6 इंटू 1/6, ये आ गया। इसकी वैल्यू आ गई, अगर यहाँ पे देखेंगे तो अगर 6 का मैं सम करूँगा 1 to 6 का पॉजिटिव नंबर्स का, तो क्या है मेरे पास में n प्लस 1/2 से करता हूँ मैं, 6 प्लस 1 7/2, तो 3 21 आ गया। यहाँ पे मेरे पास में जो सम है वो 21 आ गया, और ब्रैकेट में बाहर क्या चल रहा है मेरे पास में 1/6, तो 21/6 बराबर 7/2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5। जैसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन था वो था बाउंड था 1 के लिए कि ये 0 से 1 के बीच में रहेगा, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है वो 0 से 1 के बीच में नहीं रहेगी, वो ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। अब उसके बाद में ये रिमार्क दे रहा है, इन द गेम्स ऑफ चांस द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द गेम इज डिफाइंड एज द वैल्यू टू ऑफ द गेम ऑफ द प्लेयर। गेम में खिलाड़ी या तो जीत जाएगा या तो विन हो जाएगा या लॉस हो जाएगा, दो ही होती है सिचुएशन, तो ये इसके लिए बोल रहा है। और फेयर होगा, तो अगर फेयर होगा गेम तो उसकी क्या एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी 0 रहेगी। इसके बाद में ये बोल रहा है ए प्लेयर थ्रो ए फेयर डाई। फेयर डाई किसको बोलते हैं 1 to 6 वाला, वही। इफ ए प्राइम नंबर अकर्स ही वाइंस दैट नंबर ऑफ रुपीज। डाइस फेंक रहा तो 1 to 6 तक नंबर आएंगे। अब टेबल बनाते हैं सबसे पहले, एक्स पी एक्स, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6। अब ये बोलता है इसके अंदर, ये यहाँ पे देखो, इफ ए प्राइम नंबर अकर्स ही वाइंस दैट नंबर ऑफ रुपीज। अगर प्राइम नंबर आता है इसके पास में तो वो रुपये जीतता है, जितने प्राइम नंबर आए जितने रुपये वो जीतेगा। और फिर बोलता है इफ ए नॉन प्राइम नंबर अकर्स ही लूजेज दैट नंबर ऑफ रुपीज। अगर नॉन प्राइम नंबर आता है इसके अंदर तो वो जितना नंबर है उतने पैसे हार जाएगा। फाइंड द एक्सपेक्टेड गेन ऑफ द प्लेयर। प्लेयर जीतेगा या हारेगा पैसे, इसकी एक्सपेक्टेशन अपने से पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइम नंबर देखो पहले, प्राइम नंबर देखो तो 2 3 5। अब बोल रहा है प्राइम नंबर आता है तो वो पैसे जीत जाएगा, तो पैसे जीत जाएगा तो ये 2 पे 2, 3 पे 3, 5 पे 5। फिर बोल रहा है नॉन प्राइम नंबर पे हार जाएगा, तो इसको माइनस कर लेते हैं, -1 -4 -6। ये पी एक्स नहीं है, बेसिकली हमने डिनोट करने के लिए दर्शाया इसको। अब क्या निकालनी है मेरे को यहाँ पे निकालनी है इसकी वैल्यू।
एक्स आई आ गया, पी एक्स आई, ये है एक्स आई, पी एक्स आई। पी एक्स आई की 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, 2 की 1/6, 3 की 1/6, 4 की 1/6, 5 की 1/6, 6 की 1/6, ये आ गई मेरे पास में। ये एक्स आई हो गया, ये ऊपर वाले आउटकम हो गए, और ये हो गया मेरे पास में डेंसिटी फंक्शन। अब मेरे को क्या करना है, ई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो समीशन ऑफ एक्स आई पी एक्स आई ये करना है मेरे को। तो इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, -1 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 1/6 माइनस 4 1/6 प्लस 5 इंटू 1/6 माइनस 6 इंटू 1/6। ये आ गया मेरे पास में। माइनस माइनस वाले एक जगह जोड़ लो, प्लस प्लस वाले एक जगह जोड़ लो। 1/6 -1 -4 माइनस का 6 माइनस के 11 प्लस के 2 और 3 5 और 4 9 10 होंगे, 5 और 5 10। तो यहाँ पे माइनस का 1/6। तो इसकी क्या क्या निकल गया है एक्सपेक्टेशन, ये पैसे हार जाएगा उस गेम के अंदर, ये इसकी एक्सपेक्टेशन आ गई। उसके बाद में थर्ड है ए यूरिन कंटेन्स 7 white and 3 red balls, 2 balls are drawn together at a random from the random निकाल रहा है 2 बॉल। अब व्हाइट बॉल के लिए पूछ रहा है, तो पहला तो क्या हो गया, 7 वाइट है 3 रेड है, टोटल कितनी है 10 बॉल। उसके बाद में बोल रहा है ये कि या तो 2 बॉल निकाल रहा है इसमें से, ये बोल रहा है 2 बॉल्स ड्राउन, तो 2 बॉल बाहर निकाल रहा है इसमें से। अब बोल रहा है कि वाइट बॉल होनी चाहिए, तो या तो पहले बोल दिया कि इसने पहले निकाला दोनों वाइट निकलेगी, दोनों वाइट, या फिर दूसरे में पहले में वाइट आ गई, एक वाइट आ गई एक रेड आ गई। उसके बाद में थर्ड क्या आएगा, इसमें दोनों रेड आ गई। ये 3 ही चांस हो सकते हैं इसके पास में, 3 चांस हो गए। अब उसके बाद में क्या करना है, मेरे को टेबल बनाना है। सबसे आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चनों को करने का, सबसे पहले टेबल बना दो, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो निकाल के। तो प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो दोनों वाइट की 7 C2 अपॉन का 10 C2, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, पहले के अंदर 7 C2 अपॉन का 10 C2, 7 अपॉन का 15। उसके बाद में एक वाइट और एक रेड, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, 7 C1 इंटू 3 C1 अपॉन का 10 C2 बराबर में 7 अपॉन का 15। उसके बाद में पूछ रहा है, थर्ड पूछ रहा है मेरे पास में 3 C2 अपॉन का 10 C2, दोनों रेड है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन का 15। 1 2 3 0 1 2 एक्स पी एक्स, इसके अंदर 0 पे कितनी है इसकी वैल्यू, 0 पे कितनी वैल्यू आ रही है अपनी, जब दोनों वाइट बॉल नहीं है, यो दोनों रेड बॉल है, यो 1 अपॉन का 15। फिर उसके बाद में एक वाइट एक रेड, तो 7 अपॉन का 15, और दोनों वाइट आ गई। ये अपनी टेबल बन गई यहाँ पे। अब यहाँ पे चेक करो, देखिए जो पी एक्स है पीडीएफ है अपना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तो सारे नॉन नेगेटिव है, इनका सम करो। 7 प्लस का 7, 14 प्लस का 1, 15 अपॉन का 15 बराबर 1, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद में चलते हैं, अपने को तो वैल्यू निकालनी है, ई एक्स की एक्सपेक्टेशन निकालनी है। तो एक्सपेक्टेशन के लिए मैं क्या करूँगा, समीशन ऑफ एक्स आई पी एक्स आई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 इंटू 1 अपॉन का 15 प्लस का 1 इंटू 7 अपॉन का 15 प्लस का 2 अपॉन का 7 अपॉन का 15, तो कितने हो गए, 7 दूने 14 और 7 21/15 बराबर 7/5 बराबर 1.4। ये एक्सपेक्टेशन आ गई इसकी। इस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं। ये वाला है, इसमें भी यही
केवल इनको मल्टीप्लाई कर देना, सबको मल्टीप्लाई करके सम कर देना। इनका सम करते इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.09, मतलब 3 आ जाएगी राउंड फिगर में करेगा तो। इसके बाद में फोर्थ वाले 16 नंबर एग्जाम्पल में ये -3 दे दिया, 6 दे दिया, 9 दे दिया। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। ये इसमें पूछ रहा है, एक तो मीन पूछ रहा है, एक वेरिएंस पूछ रहा है। मीन तो क्या, मीन का मीनिंग क्या है मेरे पास में, इसमें इसने एक्सपेक्टेशन पूछ ली, तो एक्सपेक्टेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें ये है अपना ई एक्स बराबर समीशन ऑफ एक्स आई पी एक्स आई, मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 1/6 प्लस 6 इंटू 1/2 प्लस 9 इंटू 1/3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 3, ये 3 और ये 1/2, 6 माइनस का 1/2 क्या आ गया यहाँ पे 11/2 आ गया। क्या आ गया, एक्सपेक्टेशन आ गया। एक्सपेक्टेशन का मीनिंग क्या है मेरे पास में, क्या मिल गया मेरे को यहाँ पे मिल गया मेरे पास में अर्थमेटिक मीन। ये पहला अर्थमेटिक मीन इसीलिए निकाला। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है मेरे पास में, ई एक्स के टर्म में ई एक्स स्क्वायर माइनस का ई एक्स का होल स्क्वायर, ये वाला है। अब मेरे पास में ई एक्स की वैल्यू तो आ गई 11/2, ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास में टेबल में दे रखा है, यहाँ पे ऊपर में देखो, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, -3, 6, 9, तो इनके स्क्वायर कर देते हैं। ई एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो मेरे को क्या करना है, एक्स स्क्वायर पी एक्स आई समीशन ये कर देना। एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 इंटू 1/6 प्लस 6 का स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस का 9 का स्क्वायर 1/3। तो यहाँ पे क्या आ गया 9/6 बराबर 3/2 प्लस का 36 के आधे कितने हो गया 18, 81, 27, 27 18, 45, 2 90, 90 और 3 93/2। ये इसकी वैल्यू आ गई, ये इसका वेरिएंस आ गया। ये अभी सब्ट्रैक्ट भी तो करना है 93/2। तो वेरिएंस के लिए क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रखते हैं 93/2 माइनस का 11/4 का 2 का स्क्वायर बराबर 93/2 माइनस का 122/4, तो 186 माइनस का 122/4 बराबर 65/4। यहाँ पे बोल रहा है क्या, वेरिएंस क्या नहीं होता, वेरिएंस हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। तो नॉन नेगेटिव आ गया अपने पास में, पॉजिटिव आया। इसके बाद में बोल रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ये तो बोल रहा था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की पीडीएफ की। अब आ गया इसके पास में कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल तो एक इंटरवल में होता है कि 1 से 2 के बीच में, यही होता है। कोई भी इंटरवल है वहीं पे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल काम करेगा। तो इसके लिए क्या करेगा, यहाँ पे जो अपना पीएक्स है, पीएक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो भी वैल्यू है a1 a2 और fx dx ये करते हैं px। तो सेम यही है, बस x से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ex के लिए यहाँ पे कर देंगे a1 a2 x fx dx, ये आ गया। ये देखो ये वाला क्वेश्चन 17वां एग्जाम्पल, fx बराबर 4x³ 1 के बीच में। अब अपने से ex पूछ रहा है, तो ex के लिए कुछ नहीं करना अपने को, यहाँ पे क्या करना है 0 से 1 के बीच में x 4x³ dx कितने हो गए 4x4 dx 0 से 1 बराबर 4x⁵ 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 से 1 के बीच में, तो 4/5 ये आ जाएगा।
आ गया इसके आगे वाला मीन एंड वेरिएंस। मीन के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को EX फाइंड आउट करना है। EX के लिए समीशन ऑफ XI PXI या फिर 0 से 1 के बीच में x इंटू FX DX कितना हो गया 3x क्यूब, और ये 0 से 1 DX ये आ गया 3x की पावर 4 अपॉन का 4 0 से 1, तो क्या आ जाएगा 3 अपॉन का 4। ये तो आ गया एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन आ गई तो मेरे पास में AM मिल गया। उसके बाद में क्या वेरिएंस, वेरिएंस के लिए एक तो आ गया मेरे पास में, EX तो आ गया। अब EX स्क्वायर फाइंड आउट करना है। वेरिएंस का फॉर्मूला ये होता है EX स्क्वायर माइनस का EX का होल स्क्वायर, ये होता है अपने पास में। तो EX स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा EX स्क्वायर, कैसे फाइंड आउट करूँ मैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे EX स्क्वायर के लिए क्या करेंगे 0 to 1 x स्क्वायर FX DX। FX की वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर और ये DX। उसके बाद में आ जाएगा अपने पास में, इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, बहुत नीचे आ गया ये, हाँ ये आ गया 0 से 1 3x की पावर 4 dx 0 to 1। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3x की पावर 5 अपॉन का 5 0 to 1 बराबर 3 अपॉन का 5, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब मेरे को निकालना वेरिएंस। वेरिएंस के लिए EX स्क्वायर 3 अपॉन का 5 माइनस का EX का होल स्क्वायर 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर 3 अपॉन का 5 माइनस का 9 अपॉन का 16। तो क्या एलसीएम लिया तो कितना आ गया, नीचे में 80, इसके बाद में ऊपर में 16 थी 48 माइनस 5 45 3/80। तो ये वेरिएंस आ गया इसका। ये MG अब अपने सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। MX MGX वाला जो फॉर्मूला है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, MX को क्या बोलते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ये बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है MXT का, MXT से डिनोट करते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ E की पावर TX, ये होता है। तो एक्सपेक्टेशन क्या होती है अपने पास में समीशन, और ये x है अपने पास में, तो ये E की पावर TX PX। अब मैं E की पावर को कैसे फाइंड ओपन कर दूंगा इसको 1 प्लस का TX प्लस TX का स्क्वायर अपॉन का फैक्टोरियल 2 TX का होल क्यूब अपॉन का फैक्टोरियल 3, ऐसे ऐसे चलता रहेगा डॉट डॉट, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा इसके PX, ये आ गया। या फिर इसको लिख सकता हूँ मैं ऐसे समीशन ऑफ R बराबर 0 to इनफाइनाइट T की पावर R अपॉन का फैक्टोरियल R म्यू डेस R। जो भी ये TX है, जो X है, इसको म्यू से डिनोट कर रहा है यहाँ पे। तो ये वाला, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है, बाकी तो नहीं पूछेगा इसको, ये सिलेबस में भी नहीं है। जो सिलेबस में है वो चीज़ें पढ़ने से सिलेबस भी कवर रहेगा और आपकी तैयारी भी अच्छी रहेगी। फिर करेक्टरिस्टिक फंक्शन की बात कर रहा है ये, तो करेक्टरिस्टिक फंक्शन इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का MGF है, इसी का होता है। अनदर फंक्शन विच ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर ऑल डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज, ये ऑल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एग्जिस्ट कर जाता है करेक्टरिस्टिक फंक्शन। इसके लिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें चलता है ये पाई एक्स टी बराबर समीशन ऑफ ई की पावर आइटा एक्स पी एक्स, या फिर दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें पाई एक्स टी बराबर ए टू बी ई की पावर आइटा टी एक्स एफ एक्स डी एक्स, ये भी लिख देंगे। अब इसके अंदर इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े, ये इसी पे बेस है। समीशन ऑफ पी एक्स आई क्या होता है, 1 होता है।
एफ एक्स इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, देन एफ माइनस इनफाइनाइट 0 होता है, मैंने बताया ये। इसके बाद में ये बोल रहा है ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है रैंडम वेरिएबल में कितने हो गए, एक ए प्लस का 2a प्लस का ए 4a हो गई, तो 1 का 4, क्योंकि कितनी हो जाएगी वैल्यू 1, तो 4a बराबर 1, a बराबर 1/4। फिर e 2x प्लस का 3, तो e ax प्लस का b क्या बोलता है, a e x प्लस का b, ये है प्रॉपर्टी, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 2ex प्लस का 3। उसके बाद में है इसमें वेरिएंस ऑफ x प्लस का 8, वेरिएंस ऑफ x प्लस का 8 क्या आ जाएगा, यहाँ पे x बाहर आ जाता है, वेरिएंस ऑफ x, तो ये क्या आ जाएगा 8 ऑफ वेरिएंस x, जो प्रॉपर्टीज लिखा रखी है। इसमें भी 5x प्लस का 2, तो ये 5x इसमें क्या आता है ax प्लस का b, तो इसमें क्या आता है यहाँ पे a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, जो वेरिएंस ऑफ c क्या होता है 0 होता है, तो इसलिए ये 0 होते जा रहे हैं, तो ये 25 वेरिएंस ऑफ x। ये देखो ये फॉर्मूला पूछ लिया, तो फॉर्मूला क्या है ई एक्स का स्क्वायर, ई एक्स का स्क्वायर ध्यान से देखना माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ये ए आ गया। फिर उसके बाद में बोल रहा है वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, एक्स इज वेरिएंस दे दिया इसने, एच डी पूछ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है वेरिएंस का अंडर रूट होता है, अंडर रूट वेरिएंस, तो उससे क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू जो 1/6 है, इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा 1/4। फिर बोल रहा है ए रैंडम वेरिएबल एक्स है जी ई एक्स बराबर 2 ई एक्स स्क्वायर बराबर 8, इट्स वेरिएंस, वेरिएंस पूछ रहा है, तो वेरिएंस के लिए क्या पूछे, वेरिएंस पर के लिए फॉर्मूला है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर बराबर ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, क्या हो गया ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8 माइनस का ई एक्स का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर 4, 8 माइनस का 4 बराबर 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ये 4। ये ऐसे फालतू में चिन्ह लगती है, इनको हटा देते हैं, कंफ्यूज क्रिएट कर देगा ये। उसके बाद में आ जाता है अपने पास में 10वां क्वेश्चन है इसका, 10वां क्वेश्चन है इफ एफ एक्स इज द पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स देन ई एक्स स्क्वायर के लिए कैसे किया था, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। एफ एक्स इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देन एफ प्लस इनफाइनाइट 0 कम्युलेटिव फंक्शन एफ एक्स के बराबर होगा। उसके बाद में एफ एक्स इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ये पीडीएफ जहाँ भी पीडीएफ आ गया वहाँ पे वैल्यू कितना आएगा इंटीग्रेशन का 1 आएगा, तो इसका वैल्यू कितना 1। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल इज आल्सो नोन एज एम अरिथमेटिक मीन, वेरिएंस ऑफ ए कंस्टेंट इज 0। जो कंस्टेंट का वेरिएंस है वो कितना है 0। 12 है वेरिएंस ऑफ 12 है x, तो इसका क्या आ जाएगा 12 है वेरिएंस ऑफ x, 4x प्लस का 7 तो 16 वेरिएंस ऑफ 4x, वेरिएंस ऑफ x आ जाएगा। इफ x इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद द प्रोबेबिलिटी p1 देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इज, जो x स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, x क्या बोल रहा है रैंडम वेरिएबल है प्रोबेबिलिटीज का पी कितनी है, पी का वैल्यू कितना है 1। एक्स स्क्वायर के लिए आ जाएगा अपने पास में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गए समीशन ऑफ आई बराबर 1 to 1 एक्स स्क्वायर पी एक्स। उसके बाद में इफ एफ एक्स इज द पीडीएफ ऑफ द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल देन द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज गिवन बाय,
किससे दी जाती है एक्सपेक्टेशन? समीशन ऑफ एक्स आई पी एक्स आई से। द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो लास्ट में पढ़ा था, समीशन ऑफ आई बराबर 1 to n टी की पावर आर अपॉन का फैक्टोरियल आर, आर बराबर और म्यू डेस आर, इससे दी जाती है। ये फॉर्मूला याद रख लेना। बाकी ये इसके नीचे वाले क्वेश्चन कर लेना, ये इसी पे बेस पे है। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो बता देना मेरे को, वो भी करवा देंगे। ये देखो, ये सारे पहले डेफिनेशन दे दिए, उसके बाद में दे दिए इसने क्वेश्चन पूछ लिए। ये देखो, ये यहाँ पे वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, तो ये टॉपिक बढ़िया हो जाएगा। कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्वेश्चन इसमें से गलत होता भी नहीं है। आसान क्वेश्चन आता है और बिल्कुल पूरे नंबर देके जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कितने हैं टोटल क्वेश्चन है? 47, और ये नीचे में इनकी आंसर की दे रखी है। ये देखो, ये सारे क्वेश्चन, सारे के सारे टाइप क्वेश्चन करवा दिए मैंने, तो उन्हीं पे बेस है। अगर एग्जाम्पल ढंग से समझ के करोगे तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। ये इनके आंसर देख लो जो मैंने करवाए हैं, अभी सारों की करवा दिए। वीडियो को पॉज करके आराम से आंसर लिख लेना और इसको सॉल्व कर लेना शीट को पूरी को, और आप कहोगे तो पीडीएफ डाल देंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं